तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, अपना एमसी दूसरे एलम में डिलीवरी करने तो जाता है, लेकिन साला वहाँ पे उसकी एल लग जाते हैं और वहाँ से वापस आने के टाइम में उसके पीछे पीछे एटलिया भी आ जाती है और उसके बाद तो कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ चले जाओगे। और इसे देख के जो अपना एमसी है ना वो घबराने लगता है और जो एटलिया होते हैं ना वो इसको जैसे ही देखती है वो कहती है आखिर तुम्हें क्या हो गया, इस तरह से कांप क्यों रहे हो। और उसके अलावा मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इस तरह की जगह पे कोई कैसे रह सकता है। लेकिन तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है उठो यहाँ से, और जो एटलिया होती है वो कहती है कि है क्या कहा। तभी जो अपना एमसी होता है उसको धक्का मारते हुए कहता है उठो मेरे ऊपर से। और जो एटलिया होते है ना वो नाटक करते हुए कहती है मेरे जैसे डेलिकेट लड़की के साथ तुम इस तरह से कैसे कर सकते हो। और इस तरह के नाटक को देख के जो अपना एमसी होता है वो कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता है कि इस तरह के इनोसेंट गर्ल बनने की एक्टिंग करने के लिए तुम्हें देरी हो चुकी है। और ये सुनते ही जो एटलिया होती है वो गुस्से से कहती है आखिर तुम्हारे ये कहने का मतलब क्या है। और तभी जो अपना एमसी होता है ना अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए कहता है ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे साथ बहस करके कोई फायदा नहीं है, तुम्हें तो दिखाना ही होगा। लेकिन इसको सुन के जो एटलिया होती है वो कहती है आखिर तुम मेरे साथ कैसे कर सकते हो ये सब, क्या तुम्हारे वर्ल्ड पे मेरी इसी लड़की को खूबसूरत नहीं कहते। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है यहाँ पे बात तुम्हारी शकल की नहीं चल रही, इससे भी बहुत ज्यादा जरूरी चीज है यहाँ पे। और जो एटलिया होता है वो कहती है वैसे मैं तुमको दोबारा पूछती हूँ आखिरकार ये झोपड़ी है कहाँ पे। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है तुम्हें फर्क क्या पड़ता है। और जो एटलिया होती है वो कहती है मुझे लग रहा था कि मुझे अपनी स्टोरी बताने के लिए ये एक परफेक्ट प्लेस होगा। लेकिन जो अपना एमसी होता है ना इसको इग्नोर मार के अपना पोर्टल ओपन करता है और कहता है देखो यार मुझे तो ये स्टोरी सुनने में बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं चलता हूँ। और इसको देखे जो एटलिया होती है वो कहती है अरे तुम कहाँ पे जा रहे हो, रुको मुझे तुमसे कुछ कहना है। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो कहता है देखो मुझे घर जाना है और मैंने तुमको पहले ही कह रखा है कि मुझे तुम्हारी स्टोरी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ये सुनते जो एटलिया होती है वो कहती है तो मेरा क्या होगा। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है आखिर मुझे क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारा क्या होगा। और जो एटलिया होती है वो कहती है मेरी यहाँ पे मेड नहीं है, आखिरकार मैं यहाँ पे अपने आप से नहाऊंगी कैसे, तुम खुद ही सोचो ना ये जगह कितनी छोटी और घटिया है। लेकिन अपना एमसी उसको गुड लक कहकर वहां से निकल जाता है और जो एटलिया होती है वो बस देखती रह जाती है। वो भी उस पोर्टल के अंदर जाने की कोशिश करती है लेकिन उसको चोट लग जाती है और वो जा नहीं पाती। और उसके बाद वो नीचे बैठ जाती है और वो सोची थी कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं गिव अप नहीं कर सकती, अगर मैंने गिव अप कर दिया तो सब कुछ मुझे पता है कि उसको हर दिन एक ना एक डिलीवरी करनी ही है, तो वो कल यहाँ पे जरूर आएगा, मुझे पूरा भरोसा है वो जरूर आएगा, मैं ठीक रहूंगी। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं अपने एमसी को जो कि अपने घर चला गया था जहाँ पे उसका भाई सो रहा होता है। और उसको देखे वो कहता है त्यांगयोंग तुम सो चुके हो। और उसके बाद ना उसके पास जाके उसको ब्लैंकेट उड़ा देता है और उसके पास बैठ के कहता है आज तो मैं बच गया। त्यांगयोंग जरा गैस करो कि आज मेरे साथ क्या हुआ। जो दूसरे वर्ल्ड के लोग हैं वो एक्चुअल में स्वॉर्ड पकड़ते हैं और मैजिक करते हैं। वहाँ पे जितने नाइट्स थे उन सबको तुम मूवीज में देखते थे और उनमें से कुछ तो ग्रेविटी को भी कंट्रोल करते हैं। उन लोगों ने मेरे ऊपर फायर वॉल से शूट किया, मुझे लगा तो मैं टोस्ट बन जाऊंगा, लेकिन जो डिलीवरी बॉक्स है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, उसने मुझे बचा लिया। लेकिन किसी भी तरीके से मैंने उस डिलीवरी को कंप्लीट किया और उसके बदले में मुझे एक रिंग मिला और अब मुझे बस पैसे मिलने ही बाकी है, इसीलिए अब से तुम्हें जब भी जरूरत होगी हम हॉस्पिटल जा पाएंगे, ओके। लेकिन हम देखते हैं कि जो त्यांगयोंग होता है वो तो गहरी नींद पे होता है और इसको देख के जो अपना एमसी होता है वो कहता है गुड नाइट त्यांगयोंग। और हम देखते हैं जो अपना एमसी है ना वो अंदर से डरा हुआ था। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे जो अपना एमसी है वो पोर्टल के अंदर जाते हुए कहता है चलो फिर मैं चलता हूँ। और जो त्यांगयोंग होता है वो कहता है कि केयरफुल रहना। और अपना एमसी कहता है अरे दूसरे रियलम पे बहुत ज्यादा शांति होती है। और ये सुन के उसका जो भाई होता है वो कहता है हाँ झूठे इंसान। और उसके बाद जो अपना एमसी है वो अंदर चले जाता है। लेकिन त्यांगयोंग तभी उसको अपने आप पे बुरा लगता है और वो कहता है मैं कब तक उसके ऊपर बोझ बनता रहूंगा, मुझे जाके देखना होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। और ये कह के वो पोर्टल के अंदर जाने वाला होता है कि तभी वो रुक जाता है और वो कहता है लेकिन आखिर मैं खुद से कर क्या सकता हूँ। लेकिन तभी उसको आवाज आती है खुद से नहीं। और ये सुनते वो कहता है कि कौन है कौन है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे कोई बंदा आता है जिसके कपड़ों को देख के हमें वही बटला बुढ़ाऊ लग रहा था। और वो कहता है लेकिन किसी की मदद से तो तुम कुछ भी कर सकते हो, तो तुम्हारा क्या ख्याल है, मेरे साथ एक डील करोगे। और उसका थोड़ा सीन कट होता है और हम देखते हैं अपना जो एमसी है वो उसी बुढ़ाऊ के झोपड़ी में आता है और कहता है आज मुझे बहुत ज्यादा थकावट महसूस हो रही है। लेकिन तभी वो उसके सामने ना एडलिया को देखता है और तभी एडलिया उठते हुए कहती है मैं आप ही को ही एक्सपेक्ट कर रही थी मिस्टर डिलीवरी बॉय। और ये सुनते जो अपना एमसी होता है कहता है कि क्या मिस्टर डिलीवरी बॉय। और जो एडलिया होते हैं खुश होते हुए कहती है वेल आपने कभी आपका नाम तो बताया नहीं, इसलिए मैं आपको मिस्टर डिलीवरी बॉय कहूंगी। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है हाँ मेरा कोई प्लान भी नहीं है तुमको बिना नाम बताने का, आखिरकार तुम्हें मुझसे चाहिए क्या। और तभी जो एडलिया होती है वो कहती है प्लीज मुझे अपने कंपेनियन के तौर पे एक्सेप्ट करिए। और इसको देखिए जो अपना एमसी होता है वो कुछ समझ नहीं पाता और जो हेला भी होती है ना वो कहती है अबे ये सुबह सुबह किसी के नशे करके आई है क्या। और तभी जो एडलिया होती है वो कहती है मैं पक्का श्योर हूँ कि आप जहाँ पे जा रहे हैं आपको उस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा, मैं आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ, जैसे कि उनके कल्चर, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, इन सब के बारे में मुझे पता है। और ये सुनते ही जो अपनी हेला होती है वो अपने एमसी से कहती है
क्या मैं किसी जगह पे मिस कर जाती हूँ क्या? आखिरकार ये किस बारे में बात कर रही है? और जो अपना एमसी होता है वो कहता है मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, मैं जैसे ही यहाँ पे घुसा हूँ वैसे ही ये मुझे अपने कंपेनियन के तौर पे एक्सेप्ट करने की बात कर रही है। और जो हेला होती है वो अपने एमसी से पूछती है कंपेनियन आखिरकार क्यों? और जो अपना एमसी होता है वो एडलिया से पूछता है आखिरकार तुम एग्जैक्टली हो कौन? और जो एडलिया होते हैं वो कहती है मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम इसे हर किसी से सिगरेट रखोगे, लेकिन जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि नहीं मैं नहीं रखने वाला। लेकिन जो एडलिया होती है ना वो फिर भी कहती है लेकिन मेरे जो फादर है काउंट वेंजली वो पावर के भूखे हैं, वो भी किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते, इसीलिए उन्होंने एक संस्था बनाई जो कि हर कॉन्टिनेंट से गुजर के वहाँ के सारे इन्फॉर्मेशन को लाके देती है। और ये जो संस्था है उसका नाम है शैडो और मैं करेंटली इसकी लीडर हूँ। और ये सुनते ही जो अपना एमसी होता है वो बड़ा कंफ्यूज होता है और कहता है कि क्या शैडो, क्या है घटिया नाम है, इससे अच्छा नाम नहीं मिला था। और तभी जो हेला होते है वो कहती है शैडो पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे बिगेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी है, मैंने जितना सोचा था ये लड़की तो उससे ज्यादा तगड़ी निकली। और तभी जो एडलिया होती है वो कहती है आई थिंक मैंने अपने आप को काफी प्रूव कर दिया कि मैं इसके लिए वर्दी हूँ, और मैंने ये भी पता लगा लिया कि तुम नॉर्दर्न रियलम से हो। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो कहता है ये तो हमें और भी ज्यादा सस्पिशियस बना रही है, आखिर तुम्हारे जैसा कोई पर्सन हमारी मदद क्यों चाहेगा। लेकिन तभी जो एडलिया होता है वो कहती है मिस्टर डिलीवरी बॉय मैं आपके जरिए कुछ ऑब्जेक्टिव के इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना चाहती हूँ। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो कहता है लेकिन अगर तुम हमारी कंपेनियन बनी तो क्या ये तुमको बायस नहीं बना देगा। और ये सुनते ही जो एडलिया होती है वो एक स्माइल देते हुए कहती है मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में 10 साल से हूँ और मैं कैपेबल हूँ पर्सनल मैटर्स को ऑब्जेक्टिव मैनर से देखने में। और ये सुनते ही जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि क्या 10 साल से, और वो सोचा होता है इसको देखने पे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपने ईयरली 20s पे होगी और इतने टाइम से है ये। और उसके बाद वो एडलिया से कहता है ठीक है। और ये सुनते जो एडलिया होती है वो कहते हैं कि थैंक यू मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है हाँ व्हाटएवर, तुम्हें बस मेरे सवालों का जवाब ही देना है। और सुनते ही जो हेला होते है वो कहती है आखिर तुम अपने आप को कहाँ पे डाल रहे हो। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो हेला से कहता है मैं फिलहाल के लिए प्रिटेंड कर रहा हूँ कि मैं उसकी बातों पे एग्री कर रहा हूँ, लेकिन बाद में मैं चुपचाप पतली गली से निकल जाऊंगा। और ये सुन के जो हेला होते है वो कहती है तुम्हारा मतलब क्या है। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। और तभी हम एडलिया को देखते हैं जो कि एक स्क्रोल निकालती है और कहती है चलो फिर तुम्हारी एक डिलीवरी खत्म होने के बाद हम दोबारा से मेरे लैंड पे चलते हैं। और इसको देखे जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि हाँ अगर तुम्हारे पास ये स्क्रोल था तो इसको यूज करके तुम घर वापस क्यों नहीं गई। और जो एडलिया होती है वो कहती है मेरे पास बस एक ही था इसलिए मैं चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ जाऊं। और जो अपना एमसी होता है कहता है क्या तुम इडियट हो। हाँ चलो फिर। और उसके बाद ना जो एडलिया होती है वो स्क्रोल का यूज करते हैं जिससे नीचे एक मैजिक सर्कल बन जाता है और वो लोग टेलीपोर्ट होकर एडलिया के कॉन्टिनेंट पे पहुंच जाते हैं। और जो अपना एमसी होता है वो अपने आंखें खोलते हुए कहता है ऐसा लगता है मैं अभी भी इस चमकदार वाली चीजों से यूज टू नहीं हूँ। लेकिन तभी देखते हैं कि उसके सामने ना बहुत ज्यादा भीड़ जमी हुई है और वो कहता है आखिरकार यहाँ पे इतने सारे लोग कर क्या रहे हैं। लेकिन तभी एडलिया कुछ देखती है और वो शौक होते हुए कहती है वो देखो। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि क्या हुआ। और वो जैसे ही देखते हैं ना वहाँ पे सेलिना और उसके साथ एक और बंदे को रखा होता है एग्जीक्यूशन के लिए। और हम देखते हैं कि जो सेलिना है ना वो बहुत ज़्यादा कांप रही थी। और जो एडलिया होती है वो कहती है सेलिना। और तभी वहाँ पे कहा जाता है एग्जीक्यूशन स्टार्ट करो। और तभी वहाँ पे बेल बजती है और जो सेलिना होती है वो कांपते हुए कहती है फादर ये जो इंसान है वो इनोसेंट है, इन सब के पीछे मैं थी, इसलिए प्लीज आप इसे छोड़ दीजिए, मैं ही बस मरना डिजर्व करती हूँ। लेकिन ये सुनते ही जो दूसरा बंदा होता है चिल्लाते हुए कहता है काउंट बेंजली लेडी सेलिना आपकी बेटी है, आपको मारने का प्लान मैंने खुद से किया था, इसलिए प्लीज आप उसे छोड़ दीजिए। लेकिन तभी वहाँ पे जो बंदा होता है ना जो उनको मारने वाला होता है वो उस लड़के को लात मारता है। और उसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो सेलिना है वो दौड़ते हुए उसी लड़के के पास आ रही थी और कहती है एपिसियस। और वो जो लड़का होता है कहता है लेडी सेलिना आप यहाँ पे क्या कर रही है, ये जगह बहुत ज्यादा डेंजरस है और वो रिंग मुझे दीजिए। लेकिन जो सेलिना होते है वो कहती है अरे कोई बात नहीं, मेरे पास एक प्लान है, ऐसा प्लान जिससे हम दोनों सेफ रहेंगे। मैंने वो रिंग किसी दूसरे बंदे को दे दी है जिसकी वजह से सारा का सारा ब्लेम उसके पास चला जाएगा और हम दोनों बच जाएंगे। और सुनते हुए जो लड़का होता है वो कहता है कि नहीं, मैं अपना सब कुछ किसी और के कंधों पे नहीं दे सकता। लेकिन जो सेलिना होती है वो कहती है वो दूसरे वर्ड्स है इसीलिए उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। और उसके बाद हम वापस से प्रेजेंट पे आते हैं जहाँ पे उनको मारने वाला बंदा एपी को लात मार रहा था और वो कहता है तुम्हारे जैसे क्रिमिनल की इतनी जोर से बोलने की हिम्मत कैसे हुई। लेकिन जो सेलिना होती है वो कहती है उसको लात मारना बंद करो। और तभी जो काउंट बेंजली होता है वो कहता है कि हाँ रुक जाओ बहुत हो गया। और ये सुनते ही वो उसको लात मारना बंद कर देता है। और जो सेलिना होती है वो कहती है एपी क्या तुम ठीक हो। और वो कहता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे माफ कर दीजिए माय लेडी, मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, मैं आपके सेक्रीफाइस के काबिल नहीं हूँ। लेकिन ये सुनते जो सेलिना होती है वो कहती है तुम क्या बात कर रहे हो, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। और इन सारी चीज़ों को अपना एमसी भी देख रहा था और वो एडलिया से कहता है क्या ये तुम्हारी बहन नहीं है और आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। और तभी जो एडलिया होती है वो कहती है मुझे भी पक्का पता नहीं है, शायद हमें। और वो ये कह ही रही होती है कि तभी जो काउंट बेंजली होता है वो चिल्ला कहता है उनके सर काट दो। और हम उस लड़के को देखते जो कहता है लेडी सेलिना थैंक्स हर एक चीज़ के लिए, हम मरने के बाद जरूर एक साथ रहेंगे जैसे कि हम लाइफ पे थे। और अपना जो एमसी होता है उसको देख के कह रहा था ऐसा लग रहा है कि ये लोग सच में उसको मार डालेंगे, या हमें उनको रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और जो हेला होती है वो कहती है
हाँ, मैंने बेंजली से इससे कम तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। और तभी जो एडलिया होती है वो कहती है हमें प्रॉपर्ली एनालाइज करना होगा इस सिचुएशन को इससे पहले कि। लेकिन तभी जो अपना एमसी होता है वो चिल्लाते हुए कहता है उसके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और हम तभी उस बंदे को देखते हैं जो कि अपनी तलवार चला देता है और वो तलवार सेलिना के गर्दन में लगने ही वाली होती है कि तभी कोई चिल्ला के कहता है रुक जाओ, और इतना सुनते ही वो रुक जाता है। और ये हमारी एडलिया थी जिसको हर कोई देखने लगता है और वो देखते हैं और बात करने लगते हैं, अरे ये कौन है? क्या वो लेडी एडलिया नहीं है उस बंदे के पीछे? हमने सुना था कि वो तो मिसिंग हो गई थी, शायद उन्होंने उसको ढूंढ लिया। और तभी जो काउंट बेंजली होता है वो कहता है क्या हुआ एडलिया, और आखिर तुम कहाँ पे थी? हम तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे थे। और ये सुनते ही जो एडलिया होती है वो कहती है वेल आप देख सकते हैं, और वो सोच रही थी मुझे कुछ ऐसा कहना होगा जिसको सुन के पापा खुश हो जाए, प्लीज शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मुझे एक प्रॉपर जवाब देना होगा ताकि मैं उनकी जिंदगी को बचा सकूं। और वो ये सब सोच ही रही होती है कि तभी जो अपना एमसी है वो चिल्ला के कहता है वो दोनों इनोसेंट है। और इसको देख के जो एडलिया होती है वो कहती है कि मिस्टर डिलीवरी बॉय। और तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है काउंट वेंजली वो दोनों के दोनों इनोसेंट है, इसलिए उनको एग्जीक्यूट करना गलत है। और ये सुनते ही जो अपनी एडलिया होती है वो कहती है तुम्हें मेरे फादर से इतना रूडली बात नहीं करना चाहिए। और तभी जो अपना एमसी है वो एडलिया से कहता है अपने आप को संभालो, तुम यहाँ पे हिम्मत नहीं हार सकती। लेकिन जो एडलिया होती है वो कहती है लेकिन तुम मेरे फादर को बिल्कुल नहीं जानते। और तभी जो काउंट बेंजली होता है वो कहता है तुम कौन हो? और तभी जो अपना एमसी है वो सुनते ही कहता है मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने दीजिए, मैं एक डिलीवरी बॉय हूँ दूसरे रियलम से। और उसके बाद वो अपने डिलीवरी बॉक्स को आगे दिखाते हुए कहता है आई थिंक इतना प्रूफ काफी है आपको भरोसा दिलाने के लिए। लेकिन तभी जो काउंट बेंजली के जो गार्ड है ना वो चिल्लाते हुए कहते हैं आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह के मैनर से काउंट से बात करने की, जल्दी से अपने घुटनों में बैठो और उनको रिस्पेक्ट दिखाओ। लेकिन जो काउंट बेंजली होता है वो कहता है अरे नहीं कोई बात नहीं, चलता है। और उसके बाद वो अपने एमसी से कहता है मैं तुम्हारी बातों को समझ सकता हूँ, लेकिन आखिरकार तुम मेरे जजमेंट के ऊपर सवाल क्यों उठा रहे हो? लेकिन जो अपना एमसी होता है वो कहता है वैसे मैं भी तो पूछ सकता हूँ कि आपको ऐसी कौन सी बात लगी कि ये दोनों ही गिल्टी हैं। और ये सुनते ही जो काउंट वेंजली होता है वो कहता है उस टाइम पहले मैंने एक न्यूज रिसीव की थी जिसमें मुझे पता चला एक ऐसा पर्सन जिसके पास रिंग ऑफ करेज होगा वो मुझे मारने आएगा। और उसके रिस्पॉन्स पे मैंने कासल के जो डिफेंस है उसको बढ़ा दिया और मैंने उस घुसपैठिए को पकड़ लिया जिसके पास रिंग ऑफ करेज था। और सेलिना को इसीलिए गिल्टी माना जा रहा है क्योंकि उसने उस घुसपैठिए के साथ छुप के मुलाकात की और उसको वहां से भागने में मदद करने की कोशिश की, इसीलिए इन दोनों को मौत की सजा दी गई है। लेकिन तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है ये कितना अजीब है ना, क्योंकि कल आपके कैसल के अंदर तो मैं भी घुसा था और बस इतना ही नहीं बल्कि मेरे पास तो रिंग ऑफ करेज भी है, क्या इसका मतलब अभी मैं क्रिमिनल बन गया? और ये सुनते ही वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं ना बात करने लगते हैं और कहते हैं कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है? अगर ये बंदा जो कह रहा है वो सच है इसका मतलब लेडी सेलिना और वो बंदा इनोसेंट है, क्या यही बंदा ही मेन कल्प्रिट है? और हमें तो ये समझ नहीं आ रहा कि एक क्रिमिनल होने के नाते कुछ ज्यादा बोल्ड नहीं है, क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी रिंग फेक हो? और तभी जो काउंट बेंजली होता है वो कहता है मैंने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है कि जो एपिसस है उसी के पास वो रिंग थी और तुम्हारे पास जो रिंग है वो शायद नकली हो सकती है क्योंकि असली रिंग के अंदर एक मार्क होता है जिससे हमें पता चलता है कि वो असली है कि नहीं। और ये सुनते ही जो अपना एमसी है ना वो अपने रिंग को एडलिया को देके कहता है माय लेडी क्या आप इसको कंफर्म कर सकती है कि आखिरकार इस रिंग के अंदर वो मार्क है कि नहीं? और जो एडलिया होती है वो कहती है कि ऑफ कोर्स। और उसके बाद जो एडलिया है ना उसको चेक करती है और कहती है जो आर्च मेज है उन्होंने कहा था कि रिंग के अंदर आपका नाम लिखा होगा और इस रिंग के अंदर सच में आपका नाम लिखा हुआ है। और ये सुनते ही वहाँ पे जितनी पब्लिक होती है ना बात करने लगती है क्या ये लड़का सही बोल रहा है, क्या यही असली कल्प्रिट है? आखिरकार इसके पास ये रिंग ऑफ करेज कहाँ से आया? क्या जो काउंट है उनके अंदर ये रिंग को नहीं होना था? और तभी जो अपना एमसी होता है वो चिल्लाते हुए कहते हैं तो आपका क्या कहना है? क्या आपको नहीं लगता कि ये काफी प्रूफ है आपको ये विश्वास दिलाने के लिए कि आपने इनको जो मौत की सजा दी है वो गलत है, आपके पास सॉलिड एविडेंस नहीं था? और हाँ मैं आपको ये चीज भी कह दूं कि मैं आपके कैसल के अंदर आपको मारने के लिए नहीं आया था बल्कि मैं खाना डिलीवरी करने आया था और उसका प्रूफ है ये कटोरा जिसमें लेडी सेलिना ने कल खाना ऑर्डर किया था। और जो लेडी सेलिना है वो आपकी मौत का प्लान बनाने के लिए उससे मिलने नहीं गई थी बल्कि वो जिसे प्यार करती है उनके साथ अपना खाना शेयर करने गई थी। और ये सुन के जो सेलिना होती है वो भी कहती है ये मैंने कब किया? और वो जो लड़का होता है वो कहता है फिलहाल के लिए बस आप चुप रहिए। और तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है मैं जानता हूँ कि आपने आपके एसोसिएशन के लिए बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टिगेट किया होगा, लेकिन ये साबित करने के लिए कि आपको मारने की कोशिश की है इसके लिए काफी सबूत नहीं है और मुझे तो शक हो रहा है कि कहीं ये किसी की साजिश तो नहीं। और ये सुनते ही जो काउंट होता है वो कहता है डोरिन। और ये सुनते ही जो डोरिन होता है वो कहता है यस माय लॉर्ड। और तभी जो काउंट होता है वो कहता है ये जो इंसान की बातें हैं वो सच है, तो इन्वेस्टिगेशन के हेड तो तुम थे ना, तो तुम कुछ कहना चाहते हो? और ये सुनते ही जो डोरिन होता है कहता है माय लॉर्ड आखिरकार आप ऐसे बंदे के ऊपर कैसे भरोसा कर सकते हैं जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है और आप मुझ पे शक कर रहे हैं जो कि आपके साथ इतने सालों से है, जो आपके इतने ज्यादा भरोसेमंद है? और हम तभी अपने एमसी को देखते हैं जो कि हेला से कहता है आई थिंक इतना काफी होगा इस एग्जीक्यूशन को रोकने के लिए, राइट? और जो हेला होते है वो कहती है वाह सच में तुम्हारे अंदर तो लोहे का जिगर है। और तो जो एडलिया है वो भी अपने एमसी से पूछती है क्या तुम्हारे पास कोई इन्फॉर्मर है? और जो अपना एमसी होता है वो कहता है आखिरकार मुझे उसकी क्या जरूरत? और उसका जो एडलिया होती है वो कहती है तो आखिरकार तुम्हें कैसे पता चला
कि सेलिना और एपी एक दूसरे से प्यार करते हैं। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है मैंने तो बस अंधेरे में पत्थर फेंका था, वो लोग जिस हिसाब से बात कर रहे थे तो मुझे लगा कि वो लोग कपल है और वो लोग बस एक्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे। और तो जो एडलिया होती है वो कहती है अच्छा तो तुम यहाँ पे पहले भी आ चुके हो या तो फिर यहाँ पे आने से पहले तुमने यहाँ पे रिसर्च किया होगे। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। और वो लोग ये सब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके सामने ना एक कटा हुआ सर आके गिरता है। और इसको देखे तो जो अपना एमसी है उसका सर एक सेकंड के लिए काम ही नहीं करता। वो देखता है वो सर लुढ़कते हुए उसके पैरों के पास आता है और हमें पता चलता है ये डोरिन का हेड है जिसको कि काउंट ने काट दिया होता है। और अपना एमसी इसको देख कहता है क्या ये। और तभी जो हेला होती है वो कहती है इसको मत देखो साला कमीना बास्टर्ड कहीं का। और उसके बाद ना वो लोग कहते हैं चुप हो जाओ। और इतना सुनते ही वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं ना सारे अपने घुटनों के बल आ जाते हैं। और जो अपना एमसी होता है वो हेला से कहता है क्या हमें भी ऐसे झुकना चाहिए। तो जो हेला होती है वो कहती है हम तो यहाँ पे रहते भी नहीं है तो हमें क्यों झुकना। और तभी जो काउंट होता है वो कहता है गलत इन्वेस्टिगेट करके किसी के जजमेंट को मिसलीडिंग करना ये एक क्राइम है। और जो सर डोरिन है उसने अपने लाइफ से इसको पे किया। और क्योंकि ये प्रूफ हो चुका है कि एपिसस और सेलिना इनोसेंट है तो मैं इन दोनों को फ्री कर दूंगा और इनको जितनी भी तकलीफ हुई है उसके लिए इनको कंपनसेट भी करूंगा। और उसके अलावा और हम देखते हो अपने एमसी को घूरता है और इसको देखे जो अपना एमसी है वो कहता है क्या वो अभी मेरी तरफ देख रहा है। और जो हेला होती है वो कहती है उसको अपने ऊपर हावी मत होने दो, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। लेकिन तभी जो काउंट होता है ना वो हंसते हुए कहता है और मैं उस हीरो को भी अप्रिशिएट करूंगा जिसकी वजह से मेरी बेटी का एग्जीक्यूशन बंद हो गया, वो भी एक फेस्टिवल को होस्ट करके। और ये सुनते ही वहाँ पे जितने लोग होते हैं ना सारे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और काउंट की जय जयकार करने लगते हैं। और इसको देखे जो अपना एमसी होता है वो कहता है ये सडनली यहाँ पे हो क्या गया। और जो एडलिया होती है वो कहती है ये लोग इसीलिए खुश हैं क्योंकि फेस्टिवल के दौरान जो कॉमनर्स हैं उनको भी फैंसी मील खाने को मिलेगा। और हाँ तुम्हारा शुक्रिया। और ये सुनते ही जो अपना एमसी होता है वो कहता है लेकिन किसके लिए। और वो कहती है मेरी बहन को बचाने के लिए। और तभी वहाँ पे सेलिना भी आती है जो कि अपने एमसी को थैंक्स कहती है लेकिन वो उससे आंख नहीं मिला पा रही थी। और जो दूसरा लड़का होता है एपी वो कहता है कि लेडी सेलिना आपको अगर किसी को थैंक्स कहना है तो आपको उसके नजरों में तो देखना ही होगा। और उसका जो एपीस होता है ना वो अपने एमसी से कहता है मैं आपका बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि आपने सेलिना की लाइफ को बचाया। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरी जगह पे कोई भी होता तो यही करता। और वो सोच रहा होता है इन पूरे पागलों के अंदर ये लौता नॉर्मल इंसान है। लेकिन तभी जो एपिस होता है वो कहता है बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि किसी स्ट्रेंजर की मदद के लिए आगे आते हैं। तो जो अपना एमसी होता है वो कहता है अगर ऐसी बात है तो चलो ये कह लेते हैं कि मैंने अपने पर्सनल रीजन की वजह से तुम्हारी मदद की। और जो हेला होती है वो कहती है आखिर वो क्या है। और तभी जो अपना एमसी है वो कहता है नहीं बस इतना है कि मुझे उन पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है जो कि एक पेरेंट बनने में फेल हो जाते हैं। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम काउंट को देखते हैं जो कि कहता है डोरन का हेड उन दोनों फूल्स के हेड से ज्यादा वर्थ का था, कितनी शर्म की बात है। और हाँ उसके साथ तुम्हारा कैसा चल रहा है। और हम देखते हैं उसके पास एडलिया होती है जो कि कहती है मैं सक्सेसफुली उसकी कंपेनियन बन चुकी हूँ। और ये सुनते ही जो काउंट होता है खुश होते हुए कहता है बढ़िया, मुझे लग ही रहा था मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ। और जो एडलिया होती है वो कहती है थैंक्स माय लॉर्ड, मुझे बस थोड़ा सा और टाइम दीजिए, मैं सक्सेसफुली उसके ट्रस्ट को गेन करके अपने अंडर कंट्रोल कर लूंगी। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम कैसल की तरफ देखते हैं जहाँ पे जो अपना एमसी और हेला होता है ना वो कैसल के ऊपर खड़े होकर नीचे देख रहे थे। और हम देखते हैं कि जो अपना एमसी है ना वो थोड़ा अजीब सा लग रहा होता है। और तो जो हेला होती है वो उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। वो बात अलग है कि ये मेरा पहली बार है जब मैंने किसी असर करते हुए देखा, लेकिन फिर भी मैं ठीक हूँ। और ये सुन के जो हेला होती है वो कहती है हे अगर मैं तुम्हारे साथ उस बेवकूफ़ सरीना को कंपेयर करूँ तो फिर तो वो एक अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस है। और ये सुनते ही जो अपना एमसी है वो कहता है ये बहुत ज़्यादा हार्श था, लेकिन मैं एक्चुअली मैं एक्ट नहीं कर रहा, मैं सच में ठीक हूँ। और उसके बाद जो अपना एमसी है वो नीचे देखते हैं जहाँ पे लोग ना एंजॉय कर रहे थे। और इसको देखे जो अपना एमसी होता है वो कहता है अगर ये लोग ऐसे एंजॉय कैसे कर सकते हैं ये सब देखने के बाद। और जो हेला होती है वो कहती है ये तुम्हारा वर्ल्ड नहीं है, यहाँ पे हर कोई हर दूसरे दिन किसी ना किसी की मौत देख ही रहा है। और वैसे भी तुम यहाँ पे गलत हो, जो लोग भी यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं वो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं, वो लोग इस बात को देखने के बाद भी उसको पचा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसे कुछ लोग हैं जो इस चीज को नहीं पचा पा रहे और उनकी हालत भी तुम्हारी जैसी है। लेकिन जो अपना एमसी होता है ना ये सुनते ही हंसते हुए कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, आई गेस मैं तुमसे थोड़ा वीक हूँ, लेकिन तुम्हारे पास ब्रेन नहीं है। और जो हेला होते है वो कहती है अच्छा तो तुम्हें कंफर्टेबल महसूस करवाने की कोशिश में मुझे ये मिला। और ये दोनों ये सब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे एडलिया आती है। और उसको देखे जो अपना एमसी होता है वो कहता है क्या हुआ। और जो एडलिया होती है वो कहती है तुम्हारे ऑनर पे जो फेस्टिवल है उसमें तो तुमको ज्वाइन होना चाहिए। लेकिन जो अपना एमसी है ना कोई रिप्लाई नहीं देता। और उसका जो एडलिया उसके बगल में खड़े होकर नीचे देखते हुए कहती है और डिलीवरीज कैसी चल रही है। और ये सुनते ही जो अपना एमसी होता है वो कहता है हाँ मैं किसी और चीज के बारे में सोच नहीं पा रहा क्योंकि तुम लोगों ने मेरे ऊपर इतना ज्यादा ट्रबल जो डाल दिया है, मैंने अभी तक एक भी डिलीवरी नहीं दिया। और तभी जो एडलिया होती है वो कहती है मैं पूरा बेड लगा के कह सकती हूँ कि नीचे जो लोग बैठे हैं ना उनको अगर पता चल गया तुम्हारे वर्ल्ड के खाने के बारे में तो वो जरूर ऑर्डर देंगे। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है मैंने भी ये सोचा था लेकिन। और जो एडलिया होता है वो कहती है क्या तुमने कभी अपने आप को मार्केटिंग करने की कोशिश की है। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है लेकिन उनमें से कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। और जो एडलिया होता है वो कहती है
शायद तुम्हें कुछ क्वालिफिकेशन को पूरी करनी पड़ेगी ताकि तुम दूसरे रियलम से ऑर्डर ले सको, या शायद ये बस एरिस्टोक्रेट्स के लिए है। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है शायद। और ये लोग ये सब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे 2 गार्ड्स आते हैं और उनमें से जो लड़का होता है वो कहता है जो काउंट वेंजली है वो आपसे मिलना चाहते हैं। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि क्या मुझसे? और वो लड़का कहता है कि हाँ आपसे, तो क्या आप हमारे साथ आएंगे? और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं। और जो एडलिया होती है वो कहती है अभी फादर कहाँ पे है? लेकिन वो जो गार्ड होता है वो कहता है मुझे माफ कर दीजिए लेडी एडलिया, लेकिन उन्होंने बस इन्हें अकेला आने को बोला है। और उसके बाद तो अपने एमसी को लेकर वहां से जाने लगते हैं। और जो अपना एमसी होता है वो जाते हुए कहता है सीईओ तेजा। और जो एडलिया होते हैं वो कहते हैं कि हाँ। और तो जो अपना एमसी होता है वो कहता है ये मेरा नाम है और मैं तुमको ये बस एक बार ही कहूंगा। और ये सुनते ही जो एडलिया होती है वो कहती है ओह थैंक्स मिस्टर तेजा। और यहाँ पे जो हेला होती है वो अपने एमसी से कहती है मुझे तो लग रहा था कि तुम उसको हेट करते हो। और अपना जो एमसी होता है वो कहता है सच में? और जो हेला होती है वो कहती है कि हाँ, जैसे ही उसने तुमको कैबिन में फॉलो किया तुम तो ऐसे एक्ट कर रहे थे जैसे कि तुम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जो अपना एमसी होता है वो कहता है वेल बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन उसको नाम बताने से मेरा क्या ही हो जाएगा। और जो हेला होती है वो कहती है हाँ तुमने सही कहा, लेकिन आखिरकार तुम्हारे हार्ट में इतना सडन चेंज कैसे? और जो अपना एमसी होता है वो कहता है नहीं बस इतनी है कि मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है कि वो इतनी बड़ी होगी, वो भी अपने पेरेंट्स के प्यार के बिना। और जो हेला होती है वो कहती है क्या इसका मतलब तुम्हें उससे प्यार है? और जो अपना एमसी होती है वो कहती है क्या तुम पागल हो चुके हो मुझे बस। और वो पीछे पलटता है जहाँ पे जो एडलिया होती है ना उसको हंसते हुए बैक कह रही थी। और अपना एमसी कहता है मुझे बस उसके लिए बुरा लगता है। और जो हेला होती है वो कहती है तुम्हें उसके लिए बुरा लग रहा है? तुम्हें पता है ना उसका जो बाप है वो इस पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान है। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो कहता है जो काउंट वेंजली है और तुम्हारे और मेरे से कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है। और ये सुनते ही जो हेला होती है ना उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है आखिरकार तुम्हारे ये कहने का मतलब क्या है? क्या तुमने देखा नहीं कि उसने बिना कुछ सोचे उसकी मुंडी उड़ा दी थी? और जो अपना एमसी होता है वो कहता है अरे ठीक है मैं समझ गया, आप मेरे सर में मारना बंद करो। और उसके बाद हम देखते हैं कि अपना जो एमसी है वो काउंट के पास पहुंच जाता है और कहता है मैंने सुना कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं। लेकिन जो काउंट है ना वो उसको बस घूरे जा रहा था। और इसको देख के वो हेला से कहता है आखिर वो मुझे ऐसे घूर क्यों रहा है? और जो हेला होती है वो कहती है वो बस थोड़ा बहुत ड्रामेस्टिक होना चाहता है। और तो जो काउंट होता है वो कहता है मैंने तुमको इसलिए यहाँ पे बुलाया क्योंकि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि क्या है? और तो जो हेला होती है वो कहती है भले वो कुछ भी कहते हैं उसको मना करना है। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है लेकिन अभी तक तो हमने सुना भी नहीं कि आखिरकार वो किस बारे में पूछना चाहता है। और जो हेला होती है वो कहती है देखो वो किसी के सर काटने के बारे में ना 2 पल भी नहीं सोचता, इसीलिए वो कुछ भी कहे अगर तुम उसको पूरा नहीं कर पाए तो तुम्हें मार डालेगा। और अपना जो एमसी होता है वो कहता है कि हाँ मैं समझ गया, अब शांत हो जाओ। और उसके बाद जो अपना एमसी है वो काउंट से कहता है मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन आपकी बात मानने से पहले क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिरकार आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? और जो काउंट होता है वो कहता है कि ऑफ कोर्स मुझे बस तुम्हें एक ऑर्डर देना है। और ये सुनते ही ये दोनों के दोनों पूरा शौक हो जाता है कि साला ये लोगों ने क्या सोचा था और ये क्या कह रहा है। और उसका जो अपना एमसी है वो अपने घर वापस आता है और वो कह रहा होता है हाँ मैं बिलीव नहीं कर पा रहा कि उसने मुझे बस एक ऑर्डर देने के लिए बुलाया था। मुझे लगता है कि अच्छी बात है कि उसने कोई डेंजरस रिक्वेस्ट नहीं बोला। और उसके बाद वो जैसे ही अपने रेस्टोरेंट के अंदर जाता है वो देखता है कि वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है और उसका भाई बहुत ज्यादा बिजी होता है। और जो अपना एमसी है वो इसको देख के सोच रहा था आज यहाँ पे इतने ज्यादा भीड़ कैसे है। और तभी जो अपना एमसी है वो अपने भाई को इतना ज्यादा काम करता हुआ देख के वो अपने आप को पिंच करते हुए कहता है त्यानियोंग टेबल का वेट कर रहा है, क्या ये एक सपना है? और अपना एमसी ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसका भाई उसके पास आता है और कहता है कि तेजा तुम वापस आ गए, बढ़िया टाइमिंग है, जल्दी से मेरी मदद करो। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि ठीक है। और उसके बाद ना वो सबको खाना खिला के उनको बाहर भेज देते हैं। और जो अपना एमसी का भाई होता है वो कहता है कि बढ़िया काम किया। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है अरे मैंने तो बस थोड़े ही टेबल्स को संभाला था। और उसके बाद जो उसका भाई होता है वो कहता है तुमने कहा था कि तुम्हें एक डिलीवरी मिला है राइट, आखिरकार तुम बता सकते हो कि कितना टाइम बचा है? और जो अपना एमसी होता है वो कहता है हमारे पास बहुत टाइम है। और उसके बाद उसका जो भाई है वो ऑर्डर देखता है कि उसको स्पाइसी नूडल्स के 2 ऑर्डर्स आए होते हैं। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है उन दोनों को लार्ज बनाना। और ये सुनते ही उसका जो भाई है वो नूडल्स बनाने लग जाता है और उन्हें बनाते हुए ना बहुत ज्यादा खुश भी लग रहा था। और इसको देख के जो अपना एमसी होता है वो कहता है क्या तुम्हें आज कुछ खुशी की न्यूज़ मिली है? और वो कहता है कि नहीं ऐसा तो कुछ है नहीं। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है सच में? तो आखिरकार तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? क्या तुमसे सोलन मिलने आया था? और ये सुनते उसका जो भाई होता है वो कहता है अच्छा सोलन, ये तो वही बंदा ना जिसने तुम्हें नौकरी पे रखा है, आखिर रोमू से मिलने क्यों आएगा? और जो अपना एमसी होता है वो कहता है अच्छा अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो ठीक है फिर। और उसका जो अपना एमसी है ना वो भी अपने काम पे लग जाता है। और उसका जो भाई होता है वो कहता है लेकिन आखिर तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? और जो अपना एमसी होता है वो कहता है अरे नहीं कुछ नहीं। और उसके बाद कुछ टाइम चले जाते हैं और जो अपना एमसी है वो डिलीवरी के लिए निकल जाता है और कहता है ए त्यानियोंग। और जो उसका भाई होता है वो कहता है कि हाँ। और जो अपना एमसी है वो जाते हुए कहता है अपने आप को ज़्यादा पूछ मत करना। और उसके जाते ही जो त्यानियोंग होता है वो कहता है आखिर मैं अपने आप को पूछ क्यों ना करूं जबकि तुम अपने जॉब में अपने लाइफ को रिस्क में डाल रहे हो, इसीलिए मैं वो सब करूंगा जो मैं कर सकता हूँ। हम देखते हैं उसके हाथ में कोई तो पोषण होता है। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं अपना जो एमसी है वो वापस उसी झोपड़े में पहुंचता है जहाँ पे हेला उसका वेट कर रही थी। और हेला उसको जैसे ही देखते हो कहती है हेलो। और जो अपना एमसी होता है वो भी कहता है कि हाय। और इसको देखे जो हेला होती है कहती है अभी तुम इतना ज्यादा डाउन क्यों लग रहे हो?
और तभी जो अपना एमसी है वो कहता है हेला मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा भाई किसी से तो मिल रहा है। और ये सुनते ही जो हेला होती है वो बहुत ज्यादा शौक होते हुए कहती है अब तुम मुझे ये मत बताना कि ये तुम वो प्यारी वाली बातें वो जो पहले होती थी। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि नहीं उसके बीमारी के बारे में पता नहीं, लेकिन वो अचानक से बहुत ही ज्यादा बेहतर हो चुका है। और जो हेला होते है वो कहती है अच्छा तुम्हारा मतलब जैसे कि कोई न्यू डॉक्टर, तो ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है नहीं। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है तुम सही कह रहे हो लेकिन कुछ तो है जो मैं हजम नहीं कर पा रहा, इसमें कुछ तो गलत है। और जो हेला होते है वो कहती है आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है। और तभी जो एमसी होता है वो कहता है वो मेरे अलावा किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन आज मैंने देखा कि वो कस्टमर से बहुत ज़्यादा बात कर रहा था। और ये सुनते ही जो हेला होती है वो कहती है हाँ अब बात थोड़ी अजीब लग रही है। और जो हेला होती है वो कहती है क्या तुम्हें आइडिया है कि आखिर ये कौन हो सकता है। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है हाँ मुझे आइडिया तो है लेकिन मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता। और जो हेला होती है वो शौक होते हुए कहती है लेकिन ऐसा क्यों। और जो अपना एमसी है वो कहता है मुझे बस हल्का डाउट है और अगर वो नहीं निकला तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा। और ये सुन के जो हेला होती है वो कहती है अच्छा तो बस यही रीज़न है तुम्हारा। और जो अपना एमसी होता है वो हंसते हुए कहता है हाँ और क्या रीज़न हो सकता है। और जो हेला होती है वो मुंह फुलाते हुए कहती है तो आखिरकार मुझे ये सब बता क्यों रहे थे। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है हाँ हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो चलो पहले चलते हैं। और जो हेला होती है वो कहती है हाँ जो करना है करो। और उसके बाद जो अपना एमसी है वो हेला को कहता है क्या तुम ज़्यादा ओल्ड नहीं हो चुकी हो इस तरह की बातों में गुस्सा होने के लिए। और जो हेला होती है वो कहती है तुम्हारा मतलब क्या है, क्या मैं तुमको बूढ़ी दिखती हूँ। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो हंसते हुए कहता है अरे तुम तो 20 साल से एक दिन भी ज्यादा नहीं लगती। और जो हेला होता है वो कहती है अपने मुंह को बंद करो। और जो अपना एमसी है वो सोच रहा था अगर मैं जो सोच रहा हूँ वो करेक्ट है तो हेला को बताना अच्छा प्लान नहीं होगा, इसीलिए ये सब बात फिलहाल के लिए मैं अपने तक ही रखता हूँ। और उसके बाद वो काउंट के पास टेलीपोर्ट हो जाता है और उसको उसका ऑर्डर देके कहता है ये रहा आपका ऑर्डर सर। और ये देखते हुए जो काउंट होता है वो बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है ये तो बहुत ज्यादा डिलीशियस लग रहा है। और जो एडेलिया होती है वो कहती है फादर ये बस डिलीशियस लग नहीं रहा बल्कि ये डिलीशियस ही है। और तभी जो हेला होती है वो अपने एमसी से कहती है क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि उससे शायद ये पसंद ना आए। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है मुझे अपने भाई के कुकिंग पे पूरा भरोसा है। और तभी जो हेला होती है वो कहती है तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं जो काउंट वेंजली है वो उसको खाने के लिए ही जाना चाहता है, उसको खाना बहुत ही ज्यादा पसंद है। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है ओ कम ऑन यार तुम मॉडर्न कुजिन को इनके खाने से कंपेयर कैसे कर सकती हो। और उसके बाद जो काउंट और एडलिया होते हैं ना वो दोनों के दोनों चॉपस्टिक से उसको उठाते हैं और जैसे ही उसकी पहली बाइट लेते हैं वो दोनों के दोनों पूरा इंप्रेस हो जाते हैं। जो काउंट होता है वो कहता है ये तो बहुत ज्यादा बढ़िया है। और जो एडलिया होते हैं वो कहते हैं कि हाँ फादर ये तो बहुत ज्यादा डिलीशियस है। और इसको देख के जो हेला होती है वो तो पूरा शौक हो जाती है। और जो अपना एमसी है वो कहता है देखा मैंने तुमको कहा था ना। और जो हेला है वो कहती है मैं भरोसा नहीं कर पा रही। और हम तभी काउंट बेंजली को देखते जो कि कहता है ये जो सॉस है ये बहुत ज्यादा सॉल्टी है लेकिन स्वीट भी है, ये जो फ्राइड मीट है वो बाहर से क्रंची है और टेंडर है अंदर से, ये सच में बहुत ही अच्छा खाना है। और जो एडलिया भी है ना वो भी कहती है मुझे ये सॉस बहुत ही ज्यादा पसंद है, ये बहुत ज्यादा स्वीट है और थोड़ा टैंग भी है। और ये सुन के जो अपना एमसी होता है वो कहता है आप दोनों का शुक्रिया। और तभी जो काउंट होता है वो कहता है इसका जो स्पाइसीनेस है उसे मेरे मुंह को सुन कर दिया लेकिन मैं अपने आप को खाने से रोक नहीं पा रहा। अब मुझे पता चला कि लोगों को स्पाइसी खाना क्यों पसंद है। और जो एडलिया होती है वो कहती है मुझे भी, मैं भी आप समझ पाए कि लोग स्पाइसी फूड को इतना ज्यादा ऑर्डर क्यों करते हैं। और इसको देख के जो हेला होती है वो कहती है क्या ये सच में इतना ज्यादा बढ़िया है। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है तुम्हें पास अभी तक चांस नहीं मिला मेरे भाई के हाथों का खाना खाने का। और तभी जो काउंट होता है वो कहता है मैंने पिछली बार जो ऑर्डर किया था वो बहुत ज्यादा टेरिबल था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो सोलन है वो इस नई जगह के साथ बाकी सबको पीछे छोड़ देगा। और जो एडलिया होती है वो कहती है अच्छा तो आपने पहले भी दूसरे रियलम से खाना ऑर्डर किया है। और जो काउंट होता है वो कहता है कि हाँ लेकिन जो पिछला डिलीवरी बॉय था वो एक बदतमीज आवारा जिसको कुकिंग स्किल के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता था, उसकी बस एक ही चीज अच्छी थी कि वो बहुत ज्यादा तेज था। और ये सुन के जो एडलिया होती है वो कहती है आपकी बात सुन के तो ऐसा लग रहा है कि आप रेगुलरली ऑर्डर करते थे। और जो काउंट होता है वो कहता है नहीं एक या दो ही बार, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है जो चीज किसी ने नहीं खाई उस चीज को ट्राई करना। और जो एडलिया होती है वो कहती है हाँ कितनी बुरी बात है कि आपने हमारे साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं किया। और ये सुनते ही जो काउंट होता है वो कहता है कि हाँ मुझे माफ कर देना लेकिन जो लास्ट वाली जगह थी वो बहुत ही ज्यादा टेरिबल थी, इसलिए मुझे नहीं लगा कि उसको शेयर करना चाहिए। और इधर हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि हेला को देखता है जो कि थोड़ी सी अपसेट लग रही थी। और उसके बाद जो अपना एमसी है ना वो एडलिया और काउंट से कहता है आप लोग अपना बचा हुआ खाना एंजॉय कीजिए। लेकिन जो एडलिया होती है वो कहती है आखिर तुम हमारे साथ ज्वाइन क्यों नहीं करते, तुमने फेस्टिवल में मुश्किल से ही कुछ खाया होगा। और जो काउंट होता है वो कहता है कि हाँ हमारे साथ ज्वाइन करो। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो कहता है अरे नहीं 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 इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। वैसे भी आप दोनों यहाँ पे बाप बेटी का क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं इसलिए मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहता। और जो काउंट होता है वो कहता है ठीक है फिर। और जो एडलिया होती है वो कहती है ठीक है हम जैसे ही खाना खत्म कर लेंगे तुमको बता देंगे। और जो अपना एमसी है वो कहता है थैंक यू। और उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है जहाँ पे जो एडलिया और काउंट बेंजली है ना वो उसी पुराने डिलीवरी बॉय के बारे में बात करते हैं। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि कैसल के बाहर जाके जमीन में दीवार के बल बैठ जाता है और कहता है
हाँ क्या ही दिन था, चलो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। और जो हेला होती है वो भी उसके कंधे से उठ के बगल में बड़ी होकर बैठ जाती है। और जो अपना एमसी है वो हेला को देखता है जो कि बहुत ज्यादा अपसेट लग रही थी। और उसके बाद वो उससे पूछता है क्या जो काउंट बेंजली है वो हमेशा से ऐसा था। और जो हेला होती है वो कहती है आखिर मुझे इसके बारे में कैसे पता होगा। और जो अपना एमसी होता है वो इरिटेट तो होता है, लेकिन वो उसको आराम से कहता है मैं बस उससे बातचीत कर रहा था, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि वो सच में बहुत ज्यादा रूड था। और वो सोच रहा होता है अभी मुझे इसके सामने एटीट्यूड के साथ नहीं रहना चाहिए, ये बहुत ज्यादा डिप्रेस लग रही है। और तभी जो हेला होती है वो कहती है ऑफ कोर्स वो पहले भी ऐसा ही था, लेकिन मैं इन सब बकवास बातों से यूज टू हो चुकी हूँ। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है हाँ, और वो सोच रहा था आई गेस वो सच में बहुत ज्यादा गुस्सा है। और तभी जो हेला होती है वो देखती है कि अपना एमसी कुछ नहीं कह रहा और वो कहती है वेल क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं चला, मुझे लगा था कि तुम स्मार्ट हो। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है क्या पता नहीं चला। और जो हेला होती है वो कहती है कि मैं तुमसे पहले यहाँ पे डिलीवरी करती थी। और जो अपना एमसी वो कहता है हाँ मुझे थोड़ा डाउट तो था। तो जो हेला होती है वो कहती है तो तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है मुझे लगा कि ये थोड़ी सेंसिटिव टॉपिक है इसलिए मैंने ज्यादा पूछताछ नहीं की। और जो हेला होती है वो कहती है तुम कितने ज्यादा अजीब हो, अगर मैं तुम्हारी जगह पे होती तो मेरे से जितना इन्फॉर्मेशन हो सके उतना मैं निकाल लेती। क्या आते वक्त तुम्हारे सर में चोट वोट लगा था, या तुम्हारी यहाँ पे जो पुरानी चालाकी है वो काम ही नहीं कर रही। और ये सुन के जो अपना एमसी है वो सोचा था ये कितनी ज्यादा मीन है। और उसका तो कहता है मैं प्रीफर करता हूँ कि मैं लोगों की प्राइवेसी का ध्यान रखूँ, वैसे भी हर किसी की बाउंड्रीज होती हैं। और जो हेला होती है वो कहती है अगर सच बताऊँ तो तुम्हारे अंदर मेरे लिए मिलियंस क्वेश्चंस होंगे राइट। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो कहता है नहीं कोई बात नहीं। और तभी जो हेला होती है वो कहती है जोनाथन ब्लेड वही है जिसके बारे में काउंट बेजली कंप्लेन कर रहा था, वो मेरा बॉयफ्रेंड था। हम लोग तुम्हारी तरह इंसान हुआ करते थे और हम एक साथ डिलीवरीज करते थे। और ये सुन के जो अपना एमसी होता है वो कहता है ये तो बहुत ज्यादा कूल नाम है, आखिरकार वो कैसा दिखता था। और जो हेला होती है वो कहती है वो हमेशा एक लेदर जैकेट, एक लेदर पैंट और मेरे जैसे जूते पहनता था। और तभी जो अपना एमसी वो पूछता है वो किस तरह से दिखता था। और जो हेला होती है वो कहती है मुझे उसका फेस याद नहीं, मैं उसे भूल चुकी हूँ। और ये सुनते जो अपना एमसी वो कहता है क्या ये पॉसिबल भी है। और तो जो हेला होती है ना अपने सर को पकड़ते हुए कहती है मैं भले ही कितना ही कोशिश कर लूं, लेकिन उसके चेंज होने से पहले वो कैसा दिखता था मुझे बिल्कुल भी याद नहीं। और ये सब सुन के जो अपना एमसी होता है उसको तसल्ली देते हुए कहता है अपने आप को ज्यादा पुश मत करो। और वो सोच रहा होता है आखिरकार चेंज से उसका मतलब क्या है। और तभी जो हेला होती है वो अपने एमसी से कहती है तुम्हें याद है ना तुम्हारी वो की चेन। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि अच्छा वो जो फ्लेमिंग स्कल बना हुआ है। और जो हेला होती है वो कहती है कि हाँ वो अभी वैसा ही दिखता है। और जो अपना एमसी है वो कहता है कि क्या। और तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है क्या उसके पास जलता हुआ स्कल है और उसके पास एक मोटरसाइकिल है। और ये सुनते ही जो हेला होती है वो कहती है आखिरकार तुम्हें कैसे पता, वो तो एक हेल राइडर है और उसकी मोटरसाइकिल बहुत ही ज्यादा खराब होती रहती है। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है बस ऐसे ही लकी गैस था। और वो सोचा होता है इसने तो जिस तरह से डिस्क्राइब किया जलता हुआ खोपड़ा, लेदर की जैकेट और पैंट्स और उसके साथ साथ एक बाइक, ये तो साला साफ साफ घोस्ट राइडर है। और उसके बाद जो अपना एमसी है वो उससे पूछता है तो तुम दोनों के साथ क्या हुआ। और ये पूछते हुए वो सोच रहा था आखिरकार ये क्या है, आखिरकार इसका बॉयफ्रेंड एक कॉपीराइट माल मसाला कैसे बन गया। और वो ये सोच ही रहा होता है कि तभी जो हेला होती है ना उसकी तरफ घूरती है। और जब अपना एमसी होता है तो कहता है अब तुम्हें क्या हो गया। लेकिन तभी जो हेला होती है वो कहती है हे क्या तुम मुझ पे ट्रस्ट करते हो। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है मैं पक्का श्योर नहीं हूँ, लेकिन आखिर तुम पूछ क्यों रही हो। और जो हेला होती है वो कहती है ऐसा लगता है कि तुम नहीं करते। और तभी जो हेला होती है वो धीरे से कुछ तो कहती है। और इसको सुन के जो अपना एमसी होता है वो सौंकते हुए कहता है कि क्या। और तभी जो हेला होती है वो वहाँ से उठते हुए कहती है चलो हमें फिर से काम पे चलना चाहिए। और ये लोग वहाँ से उठ ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे एक नाइट आता है और अपने एमसी से कहता है जो लेडी एडलिया है वो आपसे मिलना चाहती है। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि ठीक है। और तभी जो हेला होती है वो कहती है मेरे दिमाग में ये बहुत टाइम से चल रहा था, चलो आप हल्का लगा। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम काउंट बेंजली और एडलिया को देखते हैं, जहाँ पे जो काउंट होता है वो कहता है वो देखो वो आ गया। और जो एडलिया होती है वो कहती है वेलकम बैक। और जो अपना एमसी होता है ना ये सुनते ही कहता है थैंक्स। और वो सोच रहा था आखिरकार ये इतनी ज्यादा ब्लश क्यों कर रही है। लेकिन तभी जो काउंट होता है ना एक बक्सा लाता है और कहता है ये तुम्हारी पेमेंट है, मैंने बस ग्रेट वैल्यू वाली चीज को ही चूज किया है, आई थिंक ये तुम्हारे लिए काफी होगा। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है ओ थैंक्स सर। लेकिन तभी जो काउंट होता है वो कहता है और हाँ उसके अलावा मेरे पास तुम्हारे लिए एक और स्पेशल गिफ्ट है। और वो ना एडलिया को दिखाता है। और जो एडलिया होती है ना वो भी ब्लश करते हुए कहती है अब से मैं आपके केयर पे रहूंगी मिस्टर तेजा। एक मिनट मुझे बात हजम नहीं हो रही, आखिरकार अपने एमसी ने अपने भाई के हाथ का खाना इस लड़की के बाप को खिलाया और इसके बाप ने खुशी के मारे अपनी बेटी ही दान में दे दी। मतलब यहाँ पे कौन सा गांजा फूक के राइटर ने लिखा है। अगर ऐसा हो रहा होता तो मैं तो बहुत ही अच्छा खाना बनाता हूँ, मेरी आज तो 10 बीवियां होती। अब सोच के वैसे भी क्या फायदा, काश मैं सीरीज में मेन लीड होता तो आज ये लोंडिया मेरी होती। लेकिन छोड़ो, हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं और हम देखते हैं कि इस तरह से काउंट को अपनी प्रिय पुत्री का दान करते हुए देख के जो अपना एमसी और हेला होती है ना ये दोनों तो उल्टियां कर रही होती है और बोलते हैं कि साला आप ये क्या बवासीर है।
और इसी के साथ अपना ये जो एपिसोड है ये खत्म हो जाता है। अब अपना MC एडलिया का क्या करेगा ये तो तुमको आगे के एपिसोड में पता चलेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ यार, अगर तुमको वीडियो पसंद आती है तो तुम्हें पता है क्या करना है, लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो, प्यार से कमेंट कर दो और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करो। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।